डेफिनेटली वेलकम बैक गाइज। थैंक यू सो मच अभी तक जो आपने सपोर्ट दिखाया है। तो इस वीडियो में हम लोग 200 से 300 लाइक कायम रखते हैं, जो कि कभी पूरा तो वैसे होता भी नहीं है। इन फ्यूचर बहुत से वीडियोस आने वाली है, तो थैंक यू सो मच फिर से, क्योंकि आपका सपोर्ट जो है वो हमेशा चाहिए मुझे। तो जेनिंग्स 1978 में लुइस एंडल नाम की लड़की अपने कुछ झाटू दोस्तों के साथ अपने ही घर में पार्टी के लिए बुलाती है, एक्चुअली मज़े के लिए। लुइस के दोस्त देखते हैं कि एक दरवाज़ा जो है वो बंद है, जो कि बेसमेंट का दरवाज़ा है। उस दरवाजे को बंद ही रहना चाहिए था, उसमें ताला लगा हुआ था, लेकिन तब भी ये लुइस के दोस्त लोग उसको ताला को तोड़ के अंदर घुस जाते हैं। अंदर ये लोग देखते हैं यानी कि बेसमेंट में कुछ सांप तो होते हैं, लेकिन वो पिंजरे में या फिर वो कुछ बोतल में बड़े वाले कैन में बंद होते हैं। तभी लुइस की दोस्त कैरोलिन इसी बेसमेंट में एक छोटे कमरे में जाके वहाँ पे बहुत से ऐसे कुछ आइटम्स रखे हुए होते हैं। उनमें से एक आइटम को उठा लेती है, जो कि एक बोतल होता है पुराना किसी ज़माने का। इस बोतल के साथ ये लोग स्पिन दी बोतल वाला गेम खेलने लग जाते हैं। इस घर के बाहर एक आदमी जो है वो लुइस को ढूंढ रहा होता है। हो सकता है कि वो लुइस का बाप हो, नहीं तो कोई और। ये लोग गेम खेलते हैं स्पिन दी बोतल, जिसमें कि ये लोग चूमा चाटी करते हैं एंड बहुत कुछ। अभी जो है अचानक से उस बोतल के अंदर से एक धुआं निकलता है, जिसके बाद ये आदमी जो है बाहर से देखता है कि कोई इनविजिबल चीज़ वो इन लोगों को मारने में लगी हुई है, वो भी 2-3 लोगों को पटक पटक के। तो अभी इस चीज़ को जो है बहुत साल बीत चुके होते हैं प्रेजेंट टाइम में। कोल नाम का लड़का अपनी मॉम के साथ बात कर रहा था, जो कि एक मेंटल असाइलम में होती है। तो हो सकता है कि उन्होंने पास्ट में कुछ ऐसा किया होगा जिसकी वजह से जो है आज वो मेंटल असाइलम में है, लेकिन उनकी हालत देख के तो वो लग रहा था कि वो सही है। अपने बेटे कोल के साथ अच्छे से बात कर रही है। कोल की मॉम ने जो है वो वाला जगह ख़रीद लिया है, जो कि 1978 में लुइस एंडल का होता है। तो कोल की मॉम कहती है कि उस जगह में थोड़ा सा अलर्ट रहने के लिए, हो सकता है कि कुछ गड़बड़ हो। तो कोल थोड़ा सा चेक करने के लिए वो घर में जाता है, जो कि सिटी से बहुत दूर में होता है, काफ़ी बड़े एक इलाके में, सूखे इलाके में। कोल जब घर में घुसता है तो लाइट जलती अपने आप ही, हो सकता है कि बिजली गई होगी। इस घर में रेंडल फैमिली की फ़ोटोज़ अभी भी होती है, तो सच में हो सकता है कि कोल की मॉम ने इस जगह को ख़रीद लिया होगा। उनके फ़ोटो तो होती है, लेकिन छोटे मोटे उनके सामान भी होती है इस घर में। कोल किसी कॉलेज के प्लेग्राउंड में मिलता है केसी, कोच एंड 2 गांडू लोगों से, जिनका नाम है ट्रेविस एंड वेस्टिन। केसी के साथ 2 लड़कियां होती हैं, जिनका नाम होता है मिला एंड सोफ़ी। दोनों ही हवस के गांडू होते हैं। तो ये लोग पहली बार मिलते तो है, लेकिन इन लोगों के गांड में पता नहीं कौन सी मस्ती होती है। जब इनको पता चलता है कि कोल हैंडल के फैमिली के घर में रहता है, तो ये लोग जो है कोल के साथ मान जाते हैं उसके साथ जाने के लिए। इनको 1970 वाली कहानी पता होती है कि यहाँ पे ठुकाई हुई है, एक लड़की जो कि अपने दोस्त लोगों को जो है बुरी तरीके से मार दी थी, लेकिन तब भी ये लोग इस घर में आना चाहते हैं। तो जैसे ही ये 6 लोग इस घर में पहुंचते हैं, तो इनकी गांड में बहुत मस्ती होती है, जिसकी वजह से ये लोग जो है बेसमेंट में जाते हैं, जिसको ये दरवाजे पे ताला होती है। तब भी मिला एंड सोफी जो इस चीज़ के लिए काफ़ी एक्साइटेड होती है। इन दोनों को बोतल मिलता है वो खेलने के लिए। ये लोग गेम खेलना स्टार्ट कर देते हैं, स्पिन दी बोतल वाला गेम, जिसमें कि बोतल जिस तरफ घूम के रुकेगी वो कुछ ना कुछ चूमा चाटी या फिर कुछ ना कुछ कहेंगे। तो मेनली ये लोग चूमा चाटी ही करते हैं। जब बोनस राउंड आता है तो ट्रेविस एंड मिला एक छोटे से कमरे में जाके टपाटप करते हैं, एक्चुअली करने की कोशिश करते हैं, लेकिन लाइट ब्लिंक होती है यहाँ पे। मिला देखती है किसी अनजान लड़की को, जो कि 2 मीटर की दूरी में खड़ी है। मिला उस अनजान लड़की को देख के यहाँ पे उसे रुकना चाहिए था, लेकिन वो यहाँ से भाग जाती है। मिला एक टैक्सी के थ्रू जाता है, लेकिन वो देखती है कि मिला वो जो अनजान लड़की जो उसके टैक्सी एक्चुअली उसके साइड में ही बैठी है, जिसके वजह से जो मिला टैक्सी से बाहर निकल जाती है। टैक्सी ड्राइवर भी सोचता है कि वो मिला कोई गांडू लड़की है, तो वो छोड़ के चला जाता है मिला को अकेले ही रास्ते के बीच में। तो वैसे भी रात का टाइम होता है, मिला के गांड में बहुत मस्ती थी, तो जिसके वजह से वो बेसमेंट में गई थी। मिला को लगता है कि वो अभी सेफ़ है, लेकिन अपने आसपास वो एक अजीब सी आवाज़ सुनती है, जैसे कि वो कह रही है कि तुम यहाँ से नहीं जा सकते, तुम यहाँ पे गांड मार पाओगे। मिला को लगता है कि वो स्ट्रीट लाइट के नीचे सेफ रहेगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कोई अनजान लड़की आके मिला की ठुकाई कर देता है। कोल की आंखें सुबह ही खुलती है, तो एक पुलिस वाला आके कोल से पूछताछ करता है मिला के बारे में, एंड ये बाप होता है केसी का। काफ़ी पूछताछ करने के बाद कोल से वो उसे जो भी पता था वो बोलता है, जिसके बाद ये निकल लेता है केसी का बाप। कोल अपने आसपास एक आवाज़ सुनता है कि वो सही है, ऐसा सुन के वो शौक हो जाता है। यहाँ से कुछ दूरी पे जो है कोल मिलता है ट्रेविस, मोटे एंड सोफी से। जिस इलाके में कोल होता है वो वेस्टिन का में भी कुछ जगह होता है केबिन, इसमें कि ये लोग पर्सनल मज़े करते हैं। कोल कुछ आर्टिकल से चेक करता है, जिसमें कि वो एंडल फैमिली के बारे में देखता है कि एक लड़की जो है एक दिन उसके पिछवाड़े में कौन सी मस्ती होती है, वो सबको मार देती है बुरी तरीके से। लेकिन उस आर्टिकल में लिखा हुआ था कि वो लोग किसी टाइप का रिचुअल कर रहे थे, जिसकी वजह से ये सब हुआ था।
इस आर्टिकल से एक बूढ़े आदमी का भी फ़ोटो उसे मिलता है। हो सकता हो कि ये लुइस गैनल का बाप हो या फिर कोई और। बेसमेंट में जाके थोड़ा सा चेक करते हैं, लेकिन कोई अनजान लड़की बाहर जाके चिल्लाती है। कोल जब बाहर देखता है तो ये ट्रैविस, सोफी एंड मोटा ये तीनों जो है प्रैंक करे थे साले। पुलिस को मिला कि लाश मिलती है। लाश को देख के लग गया था कि उसकी मौत जब वो किसी शॉक मोमेंट को देख के ऐसे हुई है। लाश की आंखें खुली थी एक्चुअली, मिला कि एंड उसकी बॉडी सफ़ेद पड़ चुकी थी। तो मैं भी हो सकता है कि इंसान मरने के बाद उसकी बॉडी सफ़ेद पड़ जाती होगी कुछ घंटों में, ऐसे हो सकता है, या तो ठंडी होगी आसपास, क्योंकि मिला की ठुकाई जब वो रात में हुई थी किसी अनजान लड़की के थ्रू। वेस्टर्न के घर में पार्टी चल रहा था, तो ये गांडू सोफ़ी जो है वो बोतल को लेकर अपने साथ घूम रही थी। सोफ़ी कहती कि वो मिला चाहती थी कि बोतल के साथ खेला जाए, तो ये लोग खेलना स्टार्ट कर देते हैं, वही चूमा चाटी वाला गेम, बोतल घुमा के। लेकिन ये लोग देखते हैं कि बोतल जो अपने आप ही घूमता है अभी। तभी सोफ़ी को कोई अनजान लड़की छूती है तो वो डर के भाग जाती है यहाँ से। सोफ़ी की भी ठुकाई होने वाली होती है, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड ट्रैविस काला साला वो ढूंढ लेता है सोफ़ी को। कोल इनको कहता है कि वो गांडू बोतल जो है उसको ज़मीन में गाड़ देना चाहिए किसी दूर जगह में। तभी रात के टाइम में जो है वेस्टर्न, मोटा एंड एक लड़की जो है वो टपाटप करने वाले होते हैं उसके पर्सनल केबिन में, लेकिन वो कुछ आवाज़ सुनता है बाहर। मोटा बाहर जाके देखता है कि उसकी गाड़ी की हेडलाइट जो है ब्लिंक कर रही है। हो सकता है कि वो गाड़ी का टेक्निकल कोई फीचर होगा, लेकिन ये चीज़ अपने आप ही होती है। मोटा चेक करता है गाड़ी के अंदर जाके, लेकिन वो अपने आसपास कुछ एक अजीब सी आवाज़ सुनता है, जैसे कि वो कह रहा होता है आवाज़ उस मोटे को अभी आके पेल देगा। तभी गाड़ी के अंदर ही उसकी गर्दन काट के या फिर बुरी तरीके से वो मार देता है मोटे को। थोड़ी देर बाद उस लड़की को भी पता चलता है जिसके साथ वही मोटा टपाटप करने वाला था। तो मैं भी जो है वो अनजान चीज़ जो है इस लड़की की भी ठुकाई कर देती है। केसी का बाप कहता है कोल को कि उसका तो जो दादाजी जो था वो एक गांडू आदमी था, वो भगवान के ऊपर यकीन नहीं करता था। वो जो आदमी जो है वो काला जादू करता था, जिसके वजह से जो है लोग उसके आसपास जाते नहीं थे। साथ में ये भी कहता है कि केसी का जो दादाजी थी वो किसी कारण की वजह से जो इस जगह में मर गए थे या फिर इसी जगह के किसी इलाके में। तो मेंटल असाइलम में जाके कोल अपनी माँ से पूछता है उस घर के एक्सीडेंट के बारे में जो पास्ट में हादसा हुआ है बहुत साल पहले। तो कोल की मॉम कहती है उनका जो दादाजी थे उन्होंने एक चर्च स्टार्ट किया था, लेकिन कोल का जो बाप है लेकिन कोल की मम्मी की जो बाप है उन्होंने उनको निकाल दिया था उस चर्च से, क्योंकि वो गांडू आदमी था, वो भगवान के ऊपर यकीन नहीं करता था, वो काला जादू करने लग गया था। उसके साथ एक कोई आत्मा जैसी चीज़ थी या फिर कोई डीमन, जिसको कि मैं भी उस बोतल में रखते थे। वो जिस चर्च को इसकी फैमिली ने स्टार्ट किया था उस चर्च में जो है कोल मिलता है फादर हैरिस से। वो कहते हैं कि कोल के जो दादाजी थे वो किसी दूसरे दुनिया की चीज़ को कॉन्टैक्ट किए थे, वो एक आत्मा को इस्तेमाल किए थे अपने साथ। एक्चुअली वो एक डीमन के होता है इसके इनके हिसाब से। लुइस की आत्मा को जो ये लोग कुछ गाना जैसा इस्तेमाल करते हैं उस डीमन के साथ, जो अनजान लड़की हंट करती है अभी तक, वो में भी लुइस ही होती है जिसके अंदर कोई डीमन होता है। तो बेसिकली उसके अंदर से उस डीमन को निकालना पड़ेगा, तभी जाके आत्मा लुइस को कुछ समझा सकते हैं ये लोग। तो फिर से 1978 जहाँ पे लुइस एंड उसके दोस्त लोग खेले होते हैं मज़े से उस बोतल के साथ, तभी एक लड़की की जब चुम्मा चाटी की बारी आती है लुइस के साथ, तो वो छोटा सा किस भी नहीं कर सकता लुइस को। वो कहता है कि ये लुइस एक गांडू लड़की है, मैं बिल्कुल भी अपना चुम्मा चाटी नहीं करूँगा इससे लुइस के साथ। तो लुइस थोड़ा सा नाराज़ हो जाती है उस बात को लेके। इसके बाद जो है उस बोतल से वो धुआं निकल के लुइस के अंदर घुस जाता है एंड लुइस पोजेस्ड हो जाती है। यहाँ पे जितने भी उसके दोस्त लोग होते हैं वो उनकी एक एक करके गांड मारती है। एंड इस चीज़ को वो जो आदमी देखे तो वो फादर हैरिस से होते हैं। तो वो फादर हैरिस उसके पास जाते हैं, यानी कि मिलते हैं पोजेस्ड लुइस से, तो वो अपने आप को ही गोली मार देती है एक राइफल गन के थ्रू। तो अभी ये चारों लोग जो बचे हुए थे ये लोग बेसमेंट में जाते हैं एंड ये लोग स्टार्ट करते हैं भाई बोतल घुमाने वाला गेम। लाइट ब्लिंक करते, इसका मतलब ये है कि लुइस चली आती है जब ये लोग इस गेम को स्टार्ट करते हैं। तो सोफ़ी को पीछे वो भागती है, वो लुइस एक्चुअली हाँ लुइस ही, पता नहीं सोफ़ी ने क्या गलती किया था, लेकिन वो सोफ़ी को मार देती है। उसके बाद उस गांडू ट्रैविस को भी, जो कि अपना गन से मारा था साला लुइस को, जब इन दोनों के सामने लुइस आती है तो कोल उसको समझाता है कि वो उसी का ही फैमिली का मेंबर है, लेकिन प्रेजेंट टाइम में जो कोल छुपा के रखा था कि उस फैमिली का वो मेंबर है। लुइस को समझाने के बाद वो नॉर्मल हो जाती है उसकी आत्मा एंड वो जो धुआं जो है वापस चली जाती है वो बोतल में। तो कोल जो है वो इस बोतल को जला देता है, लेकिन यहाँ पे एक धमाका होता है। उस धमाके में कोल जख्मी हो जाता है एंड उसकी आंखें खुलती है केसी के सामने हॉस्पिटल में।
दोनों गांडू चुमाचाटी करते हैं साले। तो कोल निकोलस जो है वो मैं भी कहना चाहिए उसको, कोल निकोलस रेंडल, जो कि इस फैमिली का मेंबर था इस जनरेशन का, एंड वही समझा पाया था लुइस को। इस घर में छोटा सा धमाका हुआ था जिसकी वजह से इस घर में थोड़ा सा काम चल रहा था। तो काम करने वाला आदमी जो है उससे वो बोतल मिलती है जिसके अंदर वो देखता है कुछ चमक है अंदर है। इसका मतलब यही है कि इस आदमी के पास ये बोतल आ चुका है, तो ये कुछ ना कुछ गांडू काम करेगा ही करेगा। थैंक यू सो मच अभी तक जो आपने सपोर्ट दिखाया है। तो इस वीडियो में हम लोग 200 से 300 लाइक का एम रखते हैं, जो कि कभी पूरा तो वैसा होता नहीं है। डेफिनेटली चैनल को चेकआउट कीजिए ताकि आपको पता लग सके कि कौन सी टाइप की वीडियो इन फ्यूचर आने वाली है। बस थैंक यू सो मच फिर से।